हेलो स्टूडेंट्स, हम लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज़ कर रहे थे। तो उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है आपकी। अगर आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज़ गिवन, दैट इज़ एफ एस, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन एफ टी मल्टीप्लाई विद ई की पावर ए टी इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए। सो दिस इज़ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो प्रूफ देख लीजिए इसका। तो बाय डेफिनेशन लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन L of EAT FT क्या होगा? बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर ए टी एंड दिस इज एफ टी टी टी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 0 to infinity e टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी इंटू एफ टी डी टी। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस दिस स्केल, जो आपका जो स्केल था, जो पैरामीटर था, इंटू टी इंटू एफ टी डी टी। तो आपका ये जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। ओके, अब इसके बेसिस पे फॉर्मूलाज हैं आपके, वो देख लीजिए एक बार। बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी हैव सम स्टैंडर्ड रिजल्ट आफ्टर यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये आपके सम स्टैंडर्ड आपको ये याद रखने होंगे। ई की पावर ए टी, दिस इज 1 बाय एस माइनस ई। लैप्लस ऑफ ई की पावर ए टी इंटू टी एन, दिस इज एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए एन प्लस 1 फॉर एन इज ग्रेटर देन माइनस 1। थर्ड प्रॉपर्टी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी इंटू साइन बी टी, बी ओवर एस माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ऐसे ही कोस का एन, ऐसे ही आपके पास साइन हाइपरबोलिक। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक इज बी ओवर एस माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मीन्स जो हमने पहले जो फॉर्मूलाज किए थे उसके अंदर हमने जो हमारा पैरामीटर है वो ए शिफ्ट हो गया है, ई की पावर ए टी ए से शिफ्ट हो गया है। ओके, अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t कोस स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर। कोस स्क्वेयर टी को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमें कोस स्क्वेयर का अभी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉस में। ओके, तो कोस स्क्वेयर का तो पता नहीं है हमें, तो हम कॉस में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? यू कैन राइट 1/2 लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, दिस इज मल्टीप्लिकेशन 3t प्लस लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t इंटू कॉस 2t। तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज 1/2 बाहर। लैप्लस साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा? दिस इज 3 बाय एस स्क्वेयर माइनस हाइपरबोलिक एस स्क्वेयर माइनस 3, दिस इज 9, दिस इज 9। ओके, और प्लस लैप्लस यहाँ से देखिए, इसको क्या लिख सकते हो? साइन हाइपरबोलिक को आप लिख सकते हो ई की पावर 3t माइनस ई की पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2t। ओके, अब फिर से यहाँ से अप्लाई कीजिए। ये आपके पास हो गया 1/2 3 ओवर एस स्क्वेयर माइनस 9 प्लस 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? लैप्लस ऑफ ई की पावर 3t इंटू कॉस 2t माइनस ई की पावर 3t इंटू कॉस 2t। ओके, 1/2 3 ओवर एस स्क्वेयर माइनस 9 प्लस 1/2
क्या होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, cos 2t है आपका, तो s-3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, s-3 स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, दिस इज 2, तो 2 स्क्वेयर दिस इज 4, माइनस यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज होगी, तो s प्लस 3 स्क्वेयर एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका प्लस b स्क्वेयर, और ये 1/2 यहाँ पर सबके साथ प्रोडक्ट है, तो आप इसको लिख सकते हो इजीली। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, s-3 स्क्वेयर s प्लस 3 स्क्वेयर, इट विल कम अप टू बी s स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 13, s स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 13। ओके, आगे देखिए, जैसे ही आप एलसीएम लेते हो, इट विल बी दिस। ओके, अब यहाँ से s प्लस 13 माइनस 6s, s स्क्वेयर प्लस 13 प्लस 6x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आगे हम यूज़ करेंगे इसमें। तो देखिए ये, तो जैसे आपने एलसीएम a माइनस बी ए प्लस बी किया, दिस इज s स्क्वेयर प्लस 13, s स्क्वेयर प्लस 13 स्क्वेयर माइनस 6s स्क्वेयर 36s स्क्वेयर, 6s दिस इज 30x स्क्वेयर, और इसको अब सॉल्व करेंगे, दिस इज 6s स्क्वेयर माइनस 78। ओके, अब इसको आगे करते हैं, देखिए हम इसको ओपन करेंगे, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, इट विल बी s स्क्वेयर माइनस 10s स्क्वेयर 13 1 माइनस 9 स्क्वेयर। ओके, आगे देखिए, आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं 6s स्क्वेयर माइनस 78 में से, और आपका रिजल्ट विल बी, तो ये रिजल्ट आपका रहेगा। ओके, दिस इज अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें क्या है, टू शो दैट इफ Laplace transformation of ft function is fs, then we have to prove that Laplace transformation of f of at multiplying the variable t with a, then their Laplace transformation is 1 by a f of s by a, where a is not equal to 0. And second है Laplace transformation of, अगर हम जो आपका पैरामीटर है t उसको a से डिवाइड करते हैं, then Laplace transformation will become out a into f of as. ओके, तो प्रूफ देखिए इसका, फर्स्ट का प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमें f ऑफ ए टी का निकालना है, तो वो क्या होगा बाय डेफिनेशन, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ ए टी डी टी। ओके, हम पुट कर रहे हैं, पुट at is equal to u, so in that case you can write a into dt is equal to du, so dt will become to be du over a। तो चेंज कर दीजिए पूरे इंटीग्रेशन में, लिमिट्स चेंज होंगी, तो लिमिट्स क्या होंगी आपकी वो देख लीजिए एक बार, 0 तो 0 पे 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, e की पावर t के लिए क्या आएगा आपका u बाई a, तो आप लिख सकते हो इसको माइनस s बाई a इंटू यू, f ऑफ ए टी क्या है आपका, f ऑफ ए टी इज u, ओके, एंड dt क्या है आपका du ओवर a, सो यू कैन राइट 1 बाई a इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस s बाई a इंटू यू f ऑफ u इंटू du, then by definition of Laplace transformation it will be f of a into s by a। साइंस प्रूफ। सेकेंड आप ट्राई कीजिए, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इफ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t ओवर t इज गिवन बाय टेंजेंट इनवर्स 1 by s, then you have to show that Laplace transformation of given sin 3t over t is your tangent inverse 3 by s, this is your 3 by s। ओके, तो देखिए स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम, तो ये जो अगर आपका फंक्शन है f ऑफ 3t हो जाए,
दिस इज एफ टी, देन एफ 3t हो जाए। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3t को और यहाँ से डिवाइड करें, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इट विल बी लैप्लस ऑफ 3 साइन 3t ओवर 3t। इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू लैप्लस ऑफ साइन 3t ओवर 3t। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ at is equal to 1 by a Laplace of this is f of s by a। ये हम स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो कितना होगा ये, दिस इज 3 प्रोडक्ट 1 by 3 a के जगह पे यहाँ पे 3 है और यू कैन राइट एफ एस, एस क्या है आपका, टेंजेंट इनवर्स s, so you can write tangent inverse 1 by s by a, this is s by 3, okay। so you can write also 3 से 3 cancel, so tangent inverse and this 3 जाके क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, this is 3 by s and this is your answer। तो आप एक्सरसाइज ट्राई कीजिए 5.2 और प्रॉब्लम आती है तो पूछिए।